हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस प्रभु जी बताइए। उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया और फिर जो है प्रचुर मात्रा में दान लेकर के वो लोग आपस लौटे। बताइए। तो कल प्रभु जी आप वेद के विषय में बता रहे थे कि वेद से जो है मतलब कि दो तरह का पहले अभी हुआ भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और मनुष्य जीवन जो है बड़ा कठिन और मार्ग से गुजरता है उसको और कुछ एक दो पॉइंट बताइए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। एक दो पॉइंट बताइए। तो वेद के ही विषय में बताया थे प्रभु जी कि वेद जो है उसमें कर्म कर्म कांड ज्ञान कांड और उपासक कांड के विषय में बताए थे। याद पूरा नहीं आ रहा मुझे। तो कल हम लोग डिस्कस किए थे कि वेदों में सब तरह का ज्ञान है, मेटेरियल जी नॉलेज एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। हम लोग उदाहरण दिए थे कृष्णा बलराम का, जो शांतिपुनी मुनि आश्रम में उज्जैन में हर तरह का ज्ञान सीखे थे। कैसे फूलों की माला गांथना है, कैसे माथा मुंडन करना है, कैसे बाल काटना है, कैसे तिरुपति बालाजी में जाके संध्या माता जी की तरह मुंडन करके आना है, कैसे राइस बनाना है, कैसे सब्जी बनाना है। तो हर तरह का ज्ञान, सब तरह का ज्ञान वेदों में है, मेटेरियल नॉलेज एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। तो आज का जो हमारा श्लोक है, जो परीक्षित महाराज के विषय में जो बताया जा रहा था कि ये जितने सारे वो जो ब्राह्मण आए थे परीक्षित महाराज को देखने के लिए, उनका जन्म हुआ था और उसके बाद सभी अपने अपने घर में चले गए दक्षिणा लेने के बाद। तो अंत में यही चीज बताया गया, सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को बोल रहे, इस तरह ये पुत्र क्या होगा, सयस लोके विख्यात परीक्षित दिति जत प्रभु पूर्वम दृष्टम मनुध्यायन परीक्षिते नरेश शिव। अर्थात इस तरह ये पुत्र संसार में परीक्षित
परीक्षक नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस तरह यह निरंतर उनका भगवान का चिंतन करता रहेगा। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि संध्या माता जी का एक भाई है। संध्या माता जी का एक भाई है जो बचपन में ही कुंभ मेला में खो गया था। उसके बाद एक रिपोर्ट आया कि कुंभ मेला में एक लड़का खो गया है उज्जैन में, तो अभी इलाहाबाद के कुंभ मेला में वो लड़का फिर से आएगा। तो संध्या माता जी अभी क्या करेंगे? संध्या माता जी अभी कुंभ मेला के चारों चारों हर जगह जाके मतलब खोजेंगे, सर्च करेंगे, क्या ये मेरा भाई है, क्या वो मेरा भाई है, क्या ये मेरा भाई है, क्या वो मेरा भाई है। तो इस प्रकार वो खोज करेंगे। तो उसी प्रकार परीक्षित महाराज जो है, जो जन्म के समय अर्थात जन्म होने से पूर्व गर्भ में भगवान श्री कृष्ण को दर्शन किए थे। श्री कृष्ण को दर्शन किए थे, किंतु जैसे ही वो इस जगत में आए तो बोले कि वो कृष्ण तो दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए यहाँ पर ब्राह्मणगण बता रहे हैं परीक्षित युधिष्ठिर महाराज को, एक्चुअली उसका चिंता होगा कि ये कौन सा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में और एक दूसरा उदाहरण देते हैं, लक्ष्मी का ही उदाहरण देते हैं, मेरी धर्म पत्नी का। वो बोले कि एक प्रभु जी उज्जैन में मुझे बुक देने के लिए आया था, भगवत गीता या कुछ पुस्तक, और कम से कम 13 साल हो गया है, पता नहीं प्रभु जी कहाँ चले गए। अभी उसका चिंता कभी कभी करते हैं कि प्रभु जी कहाँ चले गए। ना उज्जैन में भेंट होता है, ना मायापुर में भेंट होता है। हमारे पार्थो प्रभु जी है ना, वो थोड़ा सा अपना चेहरा को छिपा रहे हैं, जैसे सियाल होते हैं, सियाल, आप लोग सियाल को देखे तो जैसे जब कोई व्यक्ति रास्ता में पार हो जाते हैं तो सियाल ऐसे ऐसे छिपते। तो प्रभु जी का जो बेड है, बेड का जो मस्तक रखने का जो वैसे के छिप रहा ताकि जगन्नाथ प्रभु मुझे देख ना ले, क्योंकि मैं सो रहा हूँ अभी। प्रभु जी बोलेंगे अभी क्या सो रहे प्रभु जी, सोना तो व्यक्ति रात को सोते हैं, अब दिन में सो रहे, इसलिए अपमान ना हो जाए, जिसके कारण प्रभु जी अपना चेहरा को ऐसे इसे छिपा रहे। लेकिन हमने उसका माथे में जानते क्या कहते, सिर दर्द है, सिर दर्द। हाँ, ठीक है, इसीलिए तो मेरी बातों से उसका सिर दर्द ठीक हो जाएगा जब थोड़ा हंसेंगे ना। क्योंकि व्यक्ति का सिर दर्द कब होता है? जब बहुत सारा टेंशन माथा में एकदम पूरा गोबर की तरह भरा रहता है, लेकिन जब थोड़ा मुस्कुराहट आ जाता है चेहरा ना सब उड़ जाता है। ऐसे जब हंसते हैं ना तो सब भूल जाएंगे। ठीक है, तो परीक्षित महाराज का नाम परीक्षित क्यों रखा गया? ताकि ये परीक्षा करेगा क्या वो भगवान है। जैसे ध्रुव महाराज जब भगवान श्री कृष्ण की खोज में बन गए थे तो किस किस को बोले थे? जो जंगल का कोई पशु हो क्या भगवान है, पेड़ पौधे को बोले क्या भगवान है, कुत्ता को बोले क्या भगवान है, नारद मुनि को बोले क्या भगवान है, सबको पूछ रहे, उनको तो पता नहीं ना भगवान क्या होता है, कैसे दिखते हैं, तो परीक्षा कर रहे थे। अंत में नारद मुनि उसको गुरु दक्षिणा अर्थात गुरु मंत्र दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र दिया। उसके बाद नारद मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया। इस संध्या माता जी कहाँ जा रहे बाबा? सिर्फ चल ही रहे, चल ही रहे, सिर्फ चल रहे हैं, गोवर्धन परिक्रमा कर रहे क्या? इतना बात करते देखिए तो कुछ सुना ही नहीं दे रहे, बेकार जुड़े हुए हैं। ओ माता जी, संध्या माता जी, हरे कृष्णा, आप क्लास सुन रहे हैं या ट्रेवलिंग कर रहे हैं?
बाप रे, कितना स्पीड चल रहे, देख रहे हैं जैसे शताब्दी एक्सप्रेस है। ऊपर में जो करंट का बिजली का तार देखिए, वो कहाँ है, तुरंत कितना जल्दी से कहाँ से पार हो रहा है। इससे पता चलता है कि उनका चलने की गति कितना स्पीड है। ट्रेन फेल हो जाएगा रे बाबा, ट्रेन से ज्यादा स्पीड से चल रहा है। हमारे ये जो लोकल ट्रेन है हावड़ा से नवद्वीप कटवा लोकल, इससे भी स्पीड से चल रहा है। जो भी है, तो हम लोग समझ गए तब तक को परीक्षित महाराज का नाम क्यों हुआ। राममोहन प्रभु जी, कभी अगर पूछा जाए परीक्षित का नाम परीक्षित क्यों पड़ा, क्या जवाब देंगे? क्योंकि अपने जीवन से ही शुरू किया कि कौन है वो भगवान जिसको मैं गर्भ के पहले देखा था। मैं गर्भ के अंदर जिस कृष्ण को देखा था वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, वो खोजना, जिसके कारण उनका नाम हुआ परीक्षित। युधिष्ठिर महाराज का नाम क्यों हुआ युधिष्ठिर? क्योंकि जो युद्ध में स्थिर रहता है, किसी भी परिस्थिति में जो विचलित नहीं होता, उसको कहते हैं युधिष्ठिर। ठीक है, इस प्रकार परीक्षित महाराज का तो विषय वस्तु यही है कि जन्म के पूर्व जो है ना, हर कोई स्मरण नहीं रख सकता, लेकिन परीक्षित महाराज क्यों रखा? इसका कारण क्या है? एक्चुअली कुछ कुछ भक्तों को भगवान विशेष कृपा करते हैं, और विशेष कृपा की बात नहीं, उसके माध्यम से जगत वासियों को भगवान की महिमा का कीर्तन करवाते हैं। क्योंकि जरा देखिए एक चीज, परीक्षित महाराज जो जन्म ग्रहण किए, अगर आके वो ये ना सोचे कहाँ है वो भगवान जिसको मैंने गर्भ में देखा था, कहाँ है वो कृष्ण जिसको मैंने गर्भ में देखा था, ये अगर ना बोले, तब तो हम लोग भी विश्वास नहीं करेंगे, अरे गर्भ के अंदर थोड़ी भगवान होता है। लेकिन जो बोल दिया ना भागवतम के अंदर, इसके लिए हम लोगों को जो विश्वास नहीं भी होने वाला, तो विश्वास हो रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति गर्भ के अंदर भगवान से बात करता है, भगवान आते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर बोले हैं ना कि प्रत्येक व्यक्ति संसार में कृष्ण भजन करने के लिए आते हैं। भजीवो आसिया बोले संसारे भीतरे हरि नाम नाम, भजिब बलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रहिले तुम्हें अविदार कोले। मतलब भजिब अर्थात कृष्ण भजन करने के उद्देश्य से ही जीवात्मा इस संसार में आते हैं। किंतु क्या हुआ, भूलिया रहिले तुम्हें अविद्यार कोले। अविद्या मतलब होता माया। भगवान की दो प्रकार की शक्ति, एक है अंतरंगा और एक है बहिरंगा, एक है राधा रानी, एक है दुर्गा। तो दुर्गा जो है वो बहिरंगा शक्ति है जो जीवात्मा को कृष्ण से दूर करता है, और अंतरंगा जो है राधा रानी जो जीवात्मा को कृष्ण के सामने लाता है। ये दो शक्ति है, तो बहिरंगा शक्ति है दुर्गा देवी, तो अविद्या को ही बहिरंगा शक्ति कहा जाता है। आजकल अनामिका माता जी कितना प्रसन्न दिखते रहे बाबा, चेहरे में कितनी मुस्कुराहट है। पहले कितना दुखी दुखी रहते थे, पूरा जैसे सरसों का तेल चेहरा में लगा के बैठे हुए, लेकिन अभी माता जी कितना सुंदर ये सब माला जप का प्रभाव है। जब कोई हरिनाम करता है ना, तो उनके चेहरे में सुंदरता आ जाती है। भगवान जैसे कृष्ण सुंदर है, तो अपने भक्तों को भी सुंदर बना देते हैं। देख रहे कितना सुंदर संध्या माता जी, एकदम पूरा दिव्य कन्या की तरह दिख रहे हैं। यद्यपि है 60 साल, लेकिन एकदम जैसे पूरा दिव्य ज्योति निकल रहा है चेहरे में। तिरुपति बालाजी की कृपा है ना, हम सबको तो लड्डू नहीं दिए, अकेला खा ली पेट भर के। सबको थोड़ा देना चाहिए, हाँ। क्या माता जी चुपचाप रह गए? आवाज ही नहीं आ रहा। अनम्यूट करना चाहिए पहले। क्या रे, इतना दिन से ये भी नहीं सीखिए कि कैसे बात करना चाहिए। अनम्यूट कीजिए पहले, दबाइए, ओके कीजिए, ओके कीजिए। जो मैं भेजा हूँ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को ओके कीजिए।
যদি করবেন না তাহলে আমি বাংলায় কথা বলবো, আমি বলে দিচ্ছি। हाँ प्रणमान प्रभु जी, क्या बोल रहे हैं? माता जी हम लोग को चीट किया। तिरुपति बालाजी का प्रसाद बड़ा बड़ा लड्डू हम सबको ना देके बहुत बड़ा धोखा दिए। इसका बदला अपने खा गए सब। इसका बदला लेंगे हम लोग, चिंता नहीं करना। एक साथ तिरुपति बालाजी जाएंगे, माता जी को छोड़ देंगे, दुर्गा देवी की तरह हम लोग करेंगे। वो जो शिव शिव ठाकुर थोड़ा सा प्रसाद नहीं दिया था देवी पार्वती को, तो बोले कि मैं ये प्रतिज्ञा करती हूं कि सारे संसार के लोगों को अगर भगवान का प्रसाद नहीं खिलाते तो मेरा नाम भी विमला देवी नहीं, पार्वती देवी नहीं है। हाँ? तब उन्होंने क्या किया, विमला देवी के रूप में आके जगन्नाथपुरी में आनंद बाजार में बैठ गए। संसार के लोगों को जगन्नाथ महाप्रसाद खिलाते हैं विमला देवी के रूप में। तो इसे ही हम लोग भी माता जी को बदला लेंगे। अभी हम लोग को थोड़ा सा प्रसाद नहीं दिया ना, डायरेक्ट तिरुपति जाके हम लोग पेट भर के लड्डू खा के आएंगे, है ना अनामिका माता जी? सब एक साथ जाएंगे और देखते हैं माता जी का कितना कंपटीशन है। क्या समझ के रखे अपने आप को कि हम लोग नहीं जा सकते तिरुपति वाला जी? दिखा देंगे आपको, सब मुंडन करके आएंगे, ठीक है? देखते हैं किसके सर में कितना बाल होता है। आपका कंपटीशन आपसे भी ज्यादा सुंदर मुंडन होके आएंगे, एकदम पूरा सरसों का तेल लगाए। तिरुपति बालाजी जाके खुद अकेला लड्डू खाए हैं, और हम सब भक्त यहाँ पे मर रहे तिरुपति बालाजी की कृपा के लिए। और राकेश कुमार प्रभु जी जिस दिन आपसे मिलेंगे ना, उस दिन पता चलेगा कि माता जी अकेले अकेले बोकारो धाम से चले गए तिरुपति धाम, और बिना लड्डू के बिना प्रसाद के चले आए। ये अच्छा बिजनेस नहीं है। राकेश कुमार राय प्रभु जी, मैं आपको आदेश देता हूँ, ये जो संध्या माता जी है, तिरुपति बालाजी गए थे और वहां पे जाके पूरा लड्डू खाए और हमारे लिए एक पीस भी नहीं लाए। ये याद रखना। तो माता जी को थोड़ा सा क्यों ऐसा किया भक्तों के सामने? तिरुपति बालाजी क्या खुश होगा आपके इस कारण से? नहीं, वेरी अपसेट। इसका प्रायश्चित करना है आपको, गरम गरम घी पीना है। ठीक है, गरम गरम घी पीना है, नहीं तो वैष्णव भोजन कराना है। आपका कुछ आवाज नहीं आ रहा, पहले अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं आप। जो भी बोलना है कटघरे में आके बोलिए। अनम्यूट, जो भी बोलना है अनम्यूट करके बोलिए। बोलिए, अभी अभी सुनाई दे रहा है? नहीं नहीं, प्रसादम मैं रखी हूँ, भेज दूं कोरियर से? हाँ क्यों नहीं, मैं एड्रेस आपको भेजता हूँ। भेजिए। लेकिन बोकारो में जितने सारे भक्त हैं उन सबको भी खिलाना है, ठीक है प्रभु जी? नहीं तो आपको मैं क्या कीजिए, अभी गाड़ी इसको लेके मुझे ना प्रसादम ले जाके दे दी हूँ। गाड़ी लेके आप ही के घर में जा रहे, चास बोकारो जा रहे हैं प्रभु जी तिरुपति बालाजी का प्रसाद लाने के लिए। आइए आइए ना, आपका आशीर्वाद और नहीं मिलेगा तो कैसे रहेंगे हम लोग। नंद किशोरी माता जी भी ज्वाइन किए, वो भी कॉम्प्लेन कर रहा था मुझे कि माता जी ऐसा धोखा दिया ना प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, मैं वहां गई थी, वो पुणे चली गई, तो मैं क्या करूं? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, सब भक्तों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद देना चाहिए। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो दूर चले गए तो क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो राकेश कुमार राय प्रभु जी जा रहे हैं आपके पास, ठीक है? ठीक, भेजिए, हम भेज देते हैं। प्रसाद देंगे। कितना पीस लाया है लड्डू? लड्डू लाए थे 400, सब बढ़ गया, थोड़ा सा इतना बचा है। ओनली धन्य धन्य, पूरा गुप्ता खानदान को ही पूरा बदनाम कर दिया। क्यों जी का बनाओ क्या? पता नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए मेन पॉइंट में आते हैं, मेन टॉपिक में आते हैं। तो महाराज परीक्षित ऐसे भाग्यशाली थे, माता के गर्भ में रहते हुए ही उन पर भगवान की छाप पड़ चुकी थी, तो वे निरंतर भगवान का चिंतन किया करते थे। तो ये जो फैसिलिटी है ना, ये हमारे जीवन में भी है। हम लोग सोचते कि
परीक्षित महाराज के जीवन में भगवान श्री कृष्ण आए थे। ठीक है, एक्चुअली परीक्षित महाराज की तरह हम सबके जीवन में भगवान आते हैं। गर्भावस्था के समय भगवान बोलते कि मत जाओ वहां पर, या वो तो भगवत धाम की बात है। गर्भावस्था में भगवान को बोलते, हे प्रभु मुझे मुक्त कीजिए, इस नरक से मुझे मुक्त कीजिए प्रभु जी, मुझे रक्षा कीजिए, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ। मेरा सर नीचे है, पैर ऊपर है, माथा नीचे है, पाँव ऊपर है, मैं टिक नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, कृपा करके यहाँ से उद्धार कीजिए। ये सब गरुड़ पुराण में वर्णन है। मुझे उद्धार कीजिए प्रभु, मुझे उद्धार कीजिए। इस तरह जीव जब बोलते हैं तब भगवान श्री कृष्ण करुणावश उनको संसार में भेज देते हैं। लेकिन उस समय एक एग्रीमेंट, साइन पेपर, एक एग्रीमेंट किया जाता है, साइन। क्या साइन किया जाता है? साइन किया जाता है कि देखिए प्रभु आप मुझे यहाँ पर भेज दीजिए इस जगत में, मैं वहां जाके सिर्फ आप ही की भजना करूंगा, मैं कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप, नो इंस्टाग्राम, नो एनीथिंग, मैं सिर्फ आप ही का माला जप करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण तो परम सत्य है, वो किसी भी बात को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, जब आप चाहते हैं तो आपको मुक्त कर देते हैं। वो जो मुक्त कर देते हैं, भगवान को छोड़कर जो आते, जैसे जीव का जन्म हो जाता भूल जाता है, लेकिन उस समय भूल जाता है, लेकिन बाद में तो याद रहता है। अभी शास्त्रों के माध्यम से, साधु संतों के माध्यम से, भगवान की शुद्ध भक्तों के माध्यम से तो वो ज्ञान मिल रहा है, फिर भी भक्त सीरियस नहीं होता, तो इसमें किसका दोष है? इसीलिए तो बोला जाता है जीव जाए आपन दोष की करे हरिहर दास। जीव का क्या दोष है? मतलब भगवान का क्या दोष है? भगवान तो पूरा फैसिलिटी दे रहे हैं। भगवान अपना संपूर्ण फैसिलिटी दे रहे हैं। इसीलिए हम सबको उसी तरह सीरियस होना है जिस तरह परीक्षित महाराज सीरियस हुए थे। क्योंकि संसार में कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को गंभीर मानना पड़ता है। जब कोई मैट्रिक में परीक्षा में सफल होता है तो क्या ऐसे ही होता है? मुंहेर खा बोल, पूरा रात भर मूवी देखता है और सुबह जाके परीक्षा देता है, ऐसा होता है? नहीं, पूरा गधा की तरह परिश्रम करते हैं। पूछिए विभा माता जी की 2 लड़की, एक लड़का एक लड़की, कितना दिन रात परिश्रम कर रहे। दीक्षा भी वैसे पढ़ते हैं क्या प्राण मोहन प्रभु जी? दीक्षा भी वैसे पढ़ते हैं, दिन रात एक कर देते हैं? दीक्षा कहाँ पड़ती है प्रभु जी? दीक्षा नहीं पढ़ते है ना, ठीक से नहीं पड़ती है। हाँ, तो यही चीज हम सबको समझना है। ठीक है, दीक्षा नहीं पढ़ती इसलिए दीक्षा फेल करेंगे, इसमें दीक्षा का भी दोष नहीं है, दोष है उनका पेरेंट्स का, क्योंकि उनको सीरियस नहीं बना पाए। वो खेलना चाहते उसको खेलने देते हैं, ऐसे बोलने से तो नहीं होगा। जिस टाइम जो जरूरत है उस टाइम उसको देना है, खेलने के टाइम खेलने देना है, और परीक्षा के समय पूरा गधा की तरह परिश्रम करने के लिए बोलना है। तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। इस संसार में जितने व्यक्ति सफल हुए हैं सबके पीछे एक ही राज है कि वो सीरियस हुए हैं अपने लाइफ में। सीरियस होने के बाद ही वो अपने जीवन में सफल हुए। तो सदैव ये चीज को स्मरण रखा। तो परीक्षित महाराज का सबसे बड़ा चिंता था क्या इस जगत में, कि जिस भगवान को मैंने गर्भ में देखा वो यहाँ पर क्यों नहीं मिल रहा। तो कैसे मिलेंगे, भगवान तो पहले ही चले गए ना। तो जो भी है हम लोग डिस्कस कर रहे इस विषय में। तो एक बार यदि भगवान के दिव्य रूप की छाप किसी के मन में स्थित हो जाए तो भगवान को भुलाए नहीं भूल सकता। हम लोग जानते हैं नारद मुनि के बारे में, जब नारद मुनि पिछले जीवन में दासी पुत्र थे, ठीक है,
तो पिछले जीवन में जो दासी पुत्र थे तो साधु संतों की सेवा करने के बाद उन्होंने वो सफलता अर्थात भक्ति प्राप्त की। और भक्ति प्राप्त करने के बाद वो चला गया उत्तर की ओर अर्थात बद्रीनाथ धाम की तरफ चले गए। तो वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठा नारद मुनि और बैठ के भगवान का ध्यान करने लगा स्नान करके। तो जैसे ही ध्यान किया तो भगवान उसके दिव्य रूप उनके हृदय में प्रकट हो गए। ठीक है, तो जैसे प्रकट हो गए तो भगवान, आह कितना दिव्य रूप, कितना सुंदर रूप। ऐसे करते करते आंख खुला, आंख खोले फिर आंख को बंद किया, लेकिन भगवान दिख नहीं रहा है। तब आकाशवाणी हुआ कि नारद, इस जीवन में तुम्हारा मेरा दर्शन इतना ही है, क्योंकि तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय अभी तक पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, जिसके कारण तुम इस जीवन में मुझे और दर्शन नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको एक जन्म वेटिंग करना है, अगले जीवन में तुम मुझे दर्शन कर पाओ और अगले जीवन में तुम मेरा पार्षदत्व लाभ करोगे। पार्षदत्व का अर्थ क्या होता है? कन्फर्म टिकट। पार्षदत्व का अर्थ होता है भगवान के धाम में रहने वाला जीवात्मा, शुद्ध भक्त, उसको कहते पार्षद। इस प्रकार भगवान की कृपा से नारद मुनि अगले जीवन में भगवान का शुद्ध भक्त बने। तो परीक्षित महाराज भी उस तरह सोच रहे थे कि मैं तो उस समय भगवान को दर्शन किया, लेकिन अब तो वो दिख नहीं रहा है, मैं क्या करूं। तो हम लोग जानते हैं कि परीक्षित महाराज के जीवन की घटना में भगवान का साक्षात रूप श्रीमद् भागवतम को प्राप्त हुआ। इनडायरेक्टली हम लोग को वो चीज मिल जाता है जो हम लोग चाहते हैं, डायरेक्टली नहीं मिलता, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग को वो चीज मिलता है। भगवान वैसे समय में देते हैं जिस टाइम हम लोग उस चीज को भूल जाते हैं। हम लोग अभी कुछ प्रार्थना करते हैं राधा माधव के पास आके, ठीक है, मायापुर में प्रार्थना करके चले गए, हे भगवान मेरा बेटा बहुत ही बीमार है, हे भगवान मेरी सासू माँ बहुत ही कठिन परिस्थिति में है, या हे भगवान मेरा अभी नौकरी ठीक नहीं है, इनकम कुछ नहीं हो रहा है, कृपा करके कुछ आप व्यवस्था कीजिए। तो भगवान, ऐसा नहीं कि भगवान सुनते नहीं, भगवान सुन लिया, लेकिन कब देंगे उसका हाथ में है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा नौकर नहीं है कि तुम आज बोल दिए तो कल सुबह आपके चाल बोरा आ गया घर में, ऐसा नहीं। भगवान अपने इच्छा अनुसार तब देते हैं जब जीवात्मा उसको भूल जाते हैं। जब जीवात्मा उसको भूल जाते तब भगवान ऐसे एक्टिविटीज करते हैं। ये सब हमारा जीवन का खुद का अनुभव है। हम लोग भी अपने जीवन में ये अनुभव कर चुके हैं कि कैसे कैसे परिस्थिति में अभी जो हमारा सुखमय जीवन जो है, हम लोग सोचते थे हाय रे कितनी दुखी थी मैं, या कितना दुखी था मैं, लेकिन भगवान की कृपा से अब कितना सुंदर रूप से चल रहा है। 1 साल तक मैं जप नहीं कर पाया था ऑफिस में, लेकिन माता जी की कृपा से एक मशीन आ गया, रोज जप कर पा रहे तो कितना कुछ हमारे जीवन में से घटना घटते हैं जो हमारी इच्छाएं पूरी होती है। इच्छा था ना, पश्चाताप होता है कि मेटेरियलिस्टिक काम सब समय बिल बनाना, सब करना है। तो हृदय में इच्छा था कि भक्ति करे पूर्ण रूप से 100%। तो भगवान भी बोले कि ठीक है, आ रहे मेरा भक्त आपको कुछ देने के लिए, ठीक है और आके दे दिया। अभी 24 घंटा जब करना है करो, बाएं हाथ में लगाओ, दाएं हाथ में कलम चलाओ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। किसका बात कर रहे जानते हैं अनामिका माता जी? विभा माता जी की बात कर रहे हैं। ऑफिस में काम करते हैं ना, तो उसके बाएं हाथ में ये है यंत्र और मंत्र, दोनों एक साथ होता है, सिस्टम है। तो जैसा आप चाहते थे वैसा हो जाता है, लेकिन
भगवान कब पूरा करेंगे ये उसके ऊपर छोड़ देंगे। अगर हम लोग अधैर्य हो जाएंगे, नहीं प्रभु जी मुझे काम धंधा सब छोड़ देना है, मुझे ईर्ष्या हो रहा है दूसरे भक्तों को देखकर, वो कितना सुंदर भक्ति कर रहा है, मैं पूरा कर नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ धंधा धंधा धंधा, सिर्फ काम काम काम, मुझे नहीं करना। तो ऐसे करके जो व्यक्ति छोड़ देता है वो कुछ हासिल नहीं करता, लेकिन जो धैर्य के साथ रहता है उनका रिजल्ट बहुत ही सुंदर होता है, जो हम लोग देख पा रहे हैं। हर चीज के लिए भगवान कृष्ण सर्व मंगलमय है, इस बात को पूरी तरह से समझना है। प्राणमोहन प्रभु जी अभी पश्चाताप कर सकते, प्रभु जी पहले अगर भक्ति मिल जाता तो अच्छा होता, अभी तो जीवन के अंतिम क्षण में मुझे मिला, तो क्या है, टेंशन क्या है, अंतिम क्षण में मिला, मिला तो सही, वो इम्पोर्टेंट है। वृद्धा पेंशन मिलता है लोगों को, जवानी में सोचे कि मुझे ये मिलता तो अच्छा होता, नहीं, वृद्धा पेंशन वृद्धावस्था में मिलेगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में, पिछले जीवन में कुछ ऐसे कर्मफल रहे होंगे जिसके कारण उसको मिटते 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 इतना दिन हो गया। तो जीवन में भक्ति में तभी व्यक्ति आता है जब उसका पाप पूरी तरह से छेदन हो जाता है। पाप पूरी तरह से छेदन होने के बाद ही वो व्यक्ति भक्ति जीवन में आता है। इसीलिए इस चीज को समझना है कि हो सकता है मेरे जीवन में बहुत पाप था तो कट गया, अभी इसीलिए मैं भक्ति जीवन में आ गया। इस तत्व को हम लोग समझ गए। हमारे अनामिका माता जी भी बोल रहे कि प्रभु जी मैं तो सोच रही थी कि वृंदावन में जाके ब्रह्मचारिणी आश्रम में ज्वाइन करूं, लेकिन क्या करे, उस समय कुछ ज्ञान व्यान था नहीं, हो गया शादी, हो गया बंधन, हो गया पुत्र, और हो गया ये जंजाल। ठीक है, तो खैर जंजाल हो, लेकिन जंजाल के माध्यम से भी कृष्ण आए आपके पास हरि नाम के रूप में, भागवतम क्लास के रूप में, तो टेंशन क्या है। हम सबको सर्वदा परीक्षित महाराज की तरह ही सोचना चाहिए। परीक्षित महाराज अगर गुस्सा करते, आ रहे जिस भगवान ने मुझे बचाया, अभी तो मेरा ओनली 30 साल उम्र है, क्यों मुझे मारे। अगर परीक्षित महाराज अगर ऐसा सोचता तब तो भक्त नहीं, भक्त मतलब सब समय भगवान को क्रेडिट देता, भगवान जो भी करेंगे सर्व मंगल में कर देंगे, परम मंगल का। इसीलिए हम सबको सोचना है, कभी भी भगवान को दोषारोपण नहीं करना है कि हे प्रभु आपने मुझे भक्ति दिया तो इतने दिन बाद, नहीं, भगवान श्री कृष्ण आपके लिए जो भी किया है परफेक्ट किया, परम मंगल किया, बस इसको समझ लेना है। इस तत्व को समझ लेना है। संध्या माता जी को जब हम कभी देखते हैं ना तो मुझे मंथरा नजर आता है, रामायण का। माता जी भी वैसे ही दिखते हैं, रामानंद सागर का मंथरा की तरह। लेकिन माता जी बिना सुने हंस रहे क्यों, मेरी बात को तो सुन नहीं पा रहे हो। ऑडियो कनेक्ट कीजिए माता। तो जीव गोस्वामी, हरे कृष्णा, कौन छींक रहा है। तो संध्या माता जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे संध्या माता जी कैसे दिखते हैं, रामानंद सागर के किसकी तरह, कौन बोलेंगे, बोलिए, किसकी तरह दिखते हैं, मंथरा 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 की तरह दिखते हैं। तो मंथरा की तरह दिखते हैं, लेकिन काम मंथरा की तरह नहीं है, काम सुंदर भक्तों की तरह है। मंथरा तो भगवान राम को वनवास भेजने का प्लान था क्या, प्लान सक्सेस हुए थे, लेकिन हमारे संध्या माता जी का प्लान वैसा नहीं, वो भगवान को तो राजमहल में बैठाने का प्लान है ना माता जी, इसीलिए मंथरा से थोड़ा अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए जीव गोस्वामी बोलते कि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही भगवान की छाप पड़ जाए
तो निश्चित रूप से महाराज परीक्षित की भांति भगवत भक्त बन सकता है। भले ही कोई महाराज परीक्षित की तरह इतना भाग्यशाली न हो, उसे माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो ले, लेकिन यदि बालक के माता पिता चाहे तो वो ऐसा बन सकता है। इस प्रसंग में मैं अपना व्यवहारिक उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे पिता भगवान के शुद्ध भक्त थे और जब मैं 4-5 वर्ष का था तो मेरे पिता ने मुझे राधा कृष्ण की एक जुगल मूर्ति प्रदान की थी। मैं खेल खेल में अपनी बहन के साथ इन विग्रहों की पूजा किया करता था और मैं निकट के राधा गोविंद मंदिर की पूजा विधि का अनुकरण किया करता था। तो निरंतर इस मंदिर में जाकर तथा वहाँ होने वाले उत्सवों का अपने खेल के विग्रहों के साथ अनुकरण करके मैंने भगवान के प्रति सहज आकर्षण विकसित कर लिया। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने जीवन की व्याख्या बता रहे हैं कि भले ही कोई परीक्षित महाराज की तरह गर्भ में भगवान को दर्शन न करे, किंतु क्योंकि सबके किस्मत में ऐसा नहीं रहता है भाग्य कि गर्भ में भगवान को दर्शन करे, और अगर दर्शन करे तो हम लोग को याद नहीं रहता जो परीक्षित महाराज को याद था। तो श्रील प्रभुपाद का भाव यही है, श्रील जीव गोस्वामी का भाव यही है, हम सबको हमारे आचार्य बता रहे हैं कि अगर हम लोग गार्जियन हैं और अपने बच्चों को अगर कृष्ण भक्ति की शिक्षा बचपन से ही दे तो भविष्य में महान भक्त के रूप में परिणत हो। तो श्रील प्रभुपाद छोटा बच्चा था तो उनके पिताजी ने उसको डोल खरीदे देते, डोल गुड़िया राधा कृष्ण का मूर्ति, तो उससे अपनी बहन के साथ खेलते थे श्रील प्रभुपाद। और सामने जो राधा कृष्ण का मंदिर थे तो वहाँ पे जैसे पूजा होता था तो उसी का अनुकरण करते थे प्रभुपाद अपने। जैसे बच्चा क्या करते हैं ना, ये चलो हमारा भात बेसाती खेलबो, मतलब चलो हम लोग रान्ना वान्ना खेलेंगे। जो बच्चा क्या करते थे, थोड़ा सा कढ़ाई लेके आते हैं, घास को काट के उसको सब्जी बनाते हैं, और कोई जो धान का जो पुआल होता है, पुआल को छोटा छोटा कैंची में टुकड़ा करके चावल बनाते हैं और फिर उसको रान्ना करते हैं, और खुद पत्नी बन जाती है जो लड़की है, और जो लड़का है उसको पति बना देते हैं, और जो छोटे छोटे उनसे छोटा छोटा जो बच्चा है उनको अपना पुत्र बना देते हैं। बचपन में से खेल होता है ना, संध्या माता जी खेले हैं ना, अनामिका माता जी ऐसे खेल खेले हैं ना। आप क्यों नहीं बोल रहे, बताइए तो, क्योंकि आपका पतिदेव वहां पर है, प्रभु जी है, इसीलिए वो बोलेंगे क्या रे तुम मुझसे पहले किसी दूसरे को पति बना लिया था। तो जिस नहीं प्रभु जी, मैंने और अन्नावती कभी नहीं खेली, कभी नहीं। छोटे मेरे माँ बाप भी बोलते थे। हाँ, तो आप कभी नहीं। आप महानगर से है ना, मुझे आप कलकत्ता से, इसीलिए आप नहीं खेले। लेकिन मैं खेला हूँ, और संध्या माता जी बोले कि मैं भी खेली हूँ। ये सभी खेलते हैं बचपन में। प्राण मोहन प्रभु जी आप खेले हैं सुबह, मतलब बचपन में? खेले होंगे प्रभु जी, याद नहीं है बच्चों का। याद नहीं है? बच्चों को देख के आपको कुछ फीलिंग नहीं आता कि मैं भी कभी ऐसा था? तो जो भी है, तो बचपन में ऐसे हम लोग खेलते हैं छोटा छोटा, और क्या बोलते हैं, आग जलाते हैं और उसमें हांडी बैठाते हैं, चावल गरम हो रहा है, भात हो गया, राइस हो गया, फिर अपने पति को देते हैं। पति मति कुछ नहीं, वो छोटा बच्चा है, वो एक को पति बनाए, पति पत्नी बनाए, छोटे छोटे बच्चे को अपना बच्चे बनाए। इस तरह जैसे रियल लाइफ में जो होता है अपने माता पिता का नकल करते हैं बच्चे, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद भी नकल किया था। सामने राधा गोविंद का मंदिर था तो वहाँ पे जैसे पूजा पद्धति होता था, तो श्रील प्रभुपाद अपना जो घर में जो मूर्ति था जो उनके पिताजी ने खेलने के लिए दिया था, उसको भी वैसे ही पूजा पाठ करते थे। तो वो जो बचपन का जो हैबिट एक दिन ऐसे रूप में परिणत हो गया। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज, ये मीटिंग हमारा खत्म हो गया। ये मीटिंग के बाद चलिए हम लोग प्रश्नोत्तर लेंगे, 15 मिनट समय है। जुड़ जाना है, कोई भागना नहीं। ये मीटिंग खत्म हो जा रहा है जाओ, ऐसा नहीं, जुड़ना है। जो जो यहाँ पर उपस्थित है सबको आना है।